सुहावनी सुबह थी। रानो चिड़िया और उसका पति टुन्नू चिड़ा अपने नन्हे से खेत में पहुंच गए। हरी भरी मिर्चों से लदा उनका खेत चमक रहा था। देख रहे हो टुन्नू, इस बार हमारी मेहनत रंग लाई है। मिर्चें इतनी तीखी और चमकदार हैं कि बाजार में देखते ही बिक जाएंगी। सच कह रही हो रानो, बस इन्हें तोड़कर कल शहर की मंडी ले चलेंगे। तभी पास के एक पुराने बरगद के पेड़ पर बैठा कालू कौवा उन्हें देख रहा था। उसे किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती थी। ये छोटी सी चिड़िया और इसका पति इतने खुश, ये कौड़ियों की मिर्च उगाकर महलों के सपने देख रहे हैं। नहीं, इनकी मुस्कुराहट मुझे चुभ रही है। कालू कौवा उड़कर अपने दोस्त काला बादल के पास पहुंचा, जो पहाड़ियों के पीछे आराम कर रहा था। ओ भाई काले बादल, सोते ही रहोगे क्या? देखो, नीचे उस रानो चिड़िया ने कितना घमंड पाल रखा है। कहती है कि उसके खेत जैसा कोई खेत नहीं। क्या तुम उसे अपनी ताकत नहीं दिखाओगे? क्या एक छोटी सी चिड़िया मुझे चुनौती दे रही है? रुको कालू, अभी मैं अपनी काली छाया से उसके खेत को तहस नहस कर देता हूँ। अचानक मौसम बदल गया। काली घटाएं घिर आईं। रानो और टुन्नू घबरा गए। टुन्नू, देखो ये कैसा अंधेरा छा गया, अभी तो धूप खिली थी। जल्दी करो रानो, मिर्चों को ढकने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, काला बादल पागलों की तरह बरसने लगा। मूसलाधार बारिश और ओलों ने रानो के सपनों को कुचल दिया। सारी हरी मिर्चें मिट्टी में मिल गईं। कालू कौवा दूर बैठा ठहाके लगा रहा था। अब बेचो मंडी में मिट्टी। रानो चिड़िया, अब कहाँ गया तुम्हारा घमंड? जब बारिश थमी तो रानो अपने खेत के बीचों बीच बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसका पूरा खेत बर्बाद हो चुका था। हे भगवान, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? दिन रात एक करके इन्हें सींचा था। अब हम क्या खाएंगे? टुन्नू, सब खत्म हो गया। हिम्मत मत हारो रानो, शायद किस्मत को यही मंजूर था। तभी कीचड़ में दबी एक छोटी सी आखिरी बची हुई हरी मिर्च से एक सुरीली आवाज आई। रानो दीदी, रोना बंद करो, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। रानो चौंक गई। उसने इधर उधर देखा। मैं हूँ तुम्हारी फसल का आखिरी हिस्सा। तुम्हारी ईमानदारी और आंसू बेकार नहीं जाएंगे। तुमने हमें सिर्फ पानी से नहीं, अपने प्यार से पाला है। लो, ये बीज संभालो। मिर्च के अंदर से 3 चमकते हुए बीज निकले। इन्हें अभी इसी वक्त मिट्टी में दबा दो, ये तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। रानो ने कांपते हाथों से उन बीजों को बो दिया। देखते ही देखते मिट्टी से एक सुनहरा पौधा निकला और उसमें सोने की हरी मिर्चें लटकने लगीं। पूरा खेत रोशनी से जगमगा उठा। टुन्नू, देखो, ये तो सोने की मिर्चें हैं। क्या मैं सपना देख रही हूँ? नहीं रानो, ये तुम्हारी ईमानदारी का फल है। जब कालू कौवे ने ये देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो भागा भागा रानो के पास आया। अरे रानो बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तो बस मजाक किया था। वाह, क्या शानदार मिर्चें हैं। क्या मुझे भी एक बीज मिलेगा? कालू भाई, मेहनत का बीज बाजार में नहीं मिलता। ये तो दिल की सच्चाई से उगता है। तुमने मेरा घर उजाड़ना चाहा, पर कुदरत ने मुझे और भी संपन्न बना दिया। नहीं, मुझे भी चाहिए। कालू ने जबरदस्ती एक सुनहरी मिर्च तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मिर्च को छुआ, वो मिर्च पत्थर की बन गई और कालू का हाथ उसमें फंस गया। वो दर्द से कराहने लगा। बचाओ रानो, मुझे बचाओ। मैं बहुत लालची था, मुझे माफ कर दो। रानो दयालु थी। उसने ईश्वर से प्रार्थना की और कालू को मुक्त कराया। वो शर्मिंदा होकर जंगल छोड़कर भाग गया। रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा अब पूरे जंगल में मशहूर हो गए थे। रानो ने उस धन से केवल अपना हरी मिर्च का घर नहीं बनाया, बल्कि जंगल में एक अन्न भंडार भी खोला, ताकि कोई भी पक्षी भूखा ना सोए। टुन्नू, देखो, आज तोती बहन के बच्चों के लिए दाना भेज दिया है। भगवान ने हमें दिया है तो बांटना तो हमारा फर्ज है। बिल्कुल रानो, तुम्हारी मेहनत और उस बोलती मिर्च के आशीर्वाद ने हमारी जिंदगी बदल दी। पर जरा सावधान रहना, मुझे लगता है कालू कौवा फिर से मंडरा रहा है।
उधर जंगल के सूखे पेड़ पर बैठा कालू कौवा जलन की आग में झुलस रहा था। इस बार उसके साथ उसका एक और धूर्त साथी था, गिद्ध राजा। हुजूर, वो देखिए चमक, वो कोई साधारण मिर्च नहीं है, शुद्ध सोना है। अगर आप उसे हासिल कर लें तो आप इस जंगल के सबसे अमीर राजा बन जाएंगे। पर वो रानो तो बहुत नेक है, उसे हटाना मुश्किल होगा। क्या प्लान है तुम्हारा? प्लान सीधा है हुजूर। हम रात के अंधेरे में उन मिर्चों के बीजों को चुरा लेंगे और रानो के खेत में जहरीले कांटे बो देंगे। फिर वो कभी खेती नहीं कर पाएगी। आधी रात को जब रानो और टुन्नू गहरी नींद में थे, कालू और गिद्ध चुपके से खेत में उतरे। उन्होंने सुनहरी मिर्च के आखिरी बचे हुए बीजों की पोटली चुरा ली और पूरे खेत में कटीली झाड़ियां फैला दी। अब मजा आएगा। सुबह जब रानो उठेगी तो सोने की जगह सिर्फ कांटे पाएगी। सुबह हुई। रानो जब खेत में पहुंची तो नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। पूरा खेत काले कांटों से भरा था और सुनहरी चमक गायब थी। टुन्नू, देखो, फिर से किसी ने हमारे साथ छल किया। मेरी जादुई मिर्च के बीज भी गायब है। ये जरूर उसी कालू का काम है। चलो रानो, हम हार नहीं मानेंगे। हम फिर से मिट्टी खोदेंगे। तभी उसी जगह से फिर वही जादुई आवाज गूंजी, जहां पहली बार बोलती मिर्च मिली थी। रानो, उदास मत हो। जो बीज कालू ले गया है वो उसके लिए सोना नहीं, करवाहट बनेंगे। तुम इन कांटों को पानी दो, तुम्हारी सच्चाई इन्हें फिर से बदल देगी। रानू ने हार नहीं मानी। उसने उन कांटों को ही सींचना शुरू किया। दूसरी तरफ कालू और गिद्ध जंगल के कोने में उन बीजों को बोने की कोशिश कर रहे थे। जल्दी करो हुजूर, अब यहाँ से सोना उगेगा। जैसे ही कालू ने बीज बोए, मिट्टी से धुआं निकलने लगा। उन बीजों से मिर्च नहीं, बल्कि तेज मिर्चीला धुआं निकला, जिससे कालू और गिद्ध की आंखों में जलन होने लगी। आह, मेरी आंखें! कालू, तुमने मुझे धोखा दिया। ये सोना नहीं, ये तो जहर है। नहीं हुजूर, मुझे क्या पता था कि बीज ऐसा करेंगे। बचाओ, मेरी आंखें जल रही हैं। कालू और गिद्ध तड़पते हुए रानो के खेत की तरफ भागे, क्योंकि उन्हें पता था कि रानो के पास ही इसका इलाज होगा। रानो, मुझे बचा लो, मेरी आंखों में बहुत जलन है। मैंने ही तुम्हारे बीज चुराए थे, मुझे माफ कर दो। कालू भाई, मैंने पहले ही कहा था, जो चीज मेहनत से नहीं कमाई जाती वो कभी सुख नहीं देती। जाओ, उस झरने के पानी से आंखें धो लो, जिसे मैंने अपनी मेहनत से साफ किया है। कालू और गिद्ध झरने के पास गए और माफी मांगी। उसने चोरी किए हुए बीज वापस कर दिए। टुन्नू देखो, आज हमारे खेत में सोने से भी कीमती चीज उगी है, माफी और शांति। रानो की मेहनत ने साबित कर दिया कि जिसके दिल में ईमानदारी होती है, उसे ऊपर वाला कभी हारने नहीं देता। अब रानो का खेत सिर्फ मिर्चों का नहीं, बल्कि पूरे जंगल के लिए भाईचारे का प्रतीक बन गया था।